Brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। दो पेंडिंग एक फेल्ड है। अब मैं उसको कैसे समझाऊं कि भाई कैश नहीं है। बिल भरने के समय यूपीआई डाउन हो गया। अब बर्तन मजवा रहे हैं मेरे से। अरे किसी ने हैक कर लिया है क्या बाहर से? हम लोगों का पैसा तो सुरक्षित है ना। हमारे साथ और भी लोग हैं न्यूज़ रूम में। हमारा तो यूपीआई भरोसा ही नहीं। अर्पित, तुम भी बता रहे थे चाय की दुकान में तुम भी फंस गए थे, तुम्हें भी बर्तन धोने पड़े, तो वो बिना पैसे लिए चला गया। फ़ोन पे बात हो गई कि भैया चेक कर दीजिएगा। आज मैं हमेशा मैं कैश लेके चलता हूँ, सबको सलाह है कैश लेके चलिए। ठीक है, तो आज ऑफिस में जिसे भी बाहर खाने पीने जाना है वो सचिंद्र को लेके जाएंगे, इनके पास बहुत कैश रहता है। अभी इस वीडियो को जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इससे 1.5-2 घंटे पहले की बात है। ऑफिस आए ऑटो से, जब पेमेंट की बारी आई तो यूपीआई पेमेंट एक बार किया, 2 बार किया, कभी इंटरनेट की समस्या बताया था, कभी प्रोसेसिंग बता रहा था, कभी बैंक का सर्वर डाउन बता रहा था। बैग खोला तो उसमें मात्र 40 रुपये। किस्मत अच्छी थी कि एक ऑफिस कलीग दिख गया तो उसने पैसे दे दिए और बात ख़त्म हो गई। अब आपको हो सकता हो ये कहानी सुनी सुनाई सी लग रही हो, क्योंकि शायद आपके साथ भी ऐसा हुआ, क्योंकि यूपीआई डाउन चल रहा है और एक्स पर भी नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। हमारे साथ न्यूज़ रूम में भी कई सारे लोग हैं जिनके साथ ये चीज़ हुई कि भाई आजकल तो हम सारे लोग यूपीआई पर ही पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं, कैश कोई रखता नहीं अपने साथ। तो सबके एक्सपीरियंस जानेंगे। सबसे पहले रक्षा जी आप बताएंगे, कोई ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है यूपीआई डाउन होने का? हाँ, डाउन होने का स्टेटमेंट डाउन तो खैर हम लोग को सबको पता ही चल गया था। जैसे आप भी बता रही हैं कि जब ऑफिस आई थी तो देखा था। तो पहले यूपीआई बता दें, लोग जानते ही होंगे कि जो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सर्विसेज होती हैं, गूगल पे हो गया, आपका पेटीएम हो गया, ये सब। तो अब जैसे ये हो गया कि गवर्नमेंट ने भी बहुत फोकस किया कि आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करिए, तो हमारे साथ साथ सबकी आदत पड़ गई है कि आप कैश लेके नहीं चलते हैं। तो उस वजह से बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी लोगों को। और आज करीब 11:30 बजे से डाउन चल रहा है। और इसके लिए जो एक डाउन डिटेक्टर ऐप है जो इन सब चीज़ों का लेखा जोखा करती है, तो उसके हिसाब से 72% लोगों को आज पेमेंट करने में दिक्कत आई है। और ये पहली बार नहीं, करीब करीब अगर हम 20 दिन का देखें तो 20 दिन में ये तीसरी बार ऐसा हुआ कि यूपीआई डाउन हुआ है। और सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है वो बैंक के ट्रांजैक्शंस में होती है। क्योंकि आप चलिए, आपने जैसे एक एक्सपीरियंस शेयर किया तो कैब में आपको मिल गया, कलीग नहीं मिलता तो कुछ और देख लेते। लेकिन जब हॉस्पिटल के पेमेंट्स आपको करने पड़ते हैं, एनईएफटी करना पड़ता है या कोई और ट्रांजैक्शन करना पड़ता है, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत आती है। जैसे आपने ऑफिशियल स्टेटमेंट के बारे में पूछा था, तो यूपीआई के ट्विटर आईडी पे तो कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है। लेकिन एनपीसीआई एक बॉडी है जो रुपे, आईएमपीएस और यूपीआई जैसे सिस्टम को ऑपरेट करती है, तो उन्होंने हालांकि कोई खास वजह नहीं बताई है डाउन होने की, लेकिन उन्होंने बताया है कि टेक्निकल इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से अभी फ़िलहाल ट्रांजैक्शंस नहीं हो पा रहे हैं। और हम इस इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। 1:12 पे अभी उन्होंने ये ट्वीट किया था और ऑलमोस्ट 2 बजने वाले हैं, तो अभी तक तो रिजॉल्व ये नहीं होता दिख रहा है। तो अभी देखते हैं कितनी देर में रिजॉल्व होता है। और आशीष एक किस्सा भी बता रहे थे कि कुछ गिरवी रखने के लिए ढूंढ रहे थे क्योंकि पेमेंट नहीं हो पा रही थी इनके पास। तो हाँ, मैं सोचा कि मैं ऐसे चेक किया कि क्या है, मैं गिरवी रख के जाऊँ क्योंकि कैश तो था मेरे पास। लेकिन फ़ोन दिखा, फिर भैया मान गए। भैया जानते नहीं थे बट वो मान गए, लेकिन कुछ था नहीं गिरवी रखने के लिए। नीरज भैया आप बताइए। अरे मेरी तो आज कैशलेस इकोनॉमी पे बहुत असर पड़ा। पैसे थे नहीं, कैश। और ऑटो वाला मैं कह रहा हूँ भैया एक बार कर दिया, 2 बार कर दिया, ये देखिए 2 फेल्ड हैं और 2 पेंडिंग एक फेल्ड है। अब मैं उसको कैसे समझाऊं कि भाई कैश नहीं है। हालांकि वो इतना अच्छा था, ऑटो वाले भाई मान के कह रहे थे कि भैया कोई प्रॉब्लम होगी। फिर अंदर आए तो पता चला वाकई में प्रॉब्लम है। तो वो बिना पैसे लिए चला गया। हाँ, फ़ोन पे बात हो गई कि भैया चेक कर दीजिएगा। तो देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि जो यूपीआई डाउन हुआ, सबसे पहले मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छे टाइम पे डाउन हुआ। कि मैं मेट्रो पकड़ के सेक्टर 16 आ गया और वहाँ से ऑटो करके आ गया। दिक्कत तब हुई जब मैं चाय पीने के लिए गया। जैसे मैंने पेमेंट किया, वो पेमेंट फेल। उसके पहले भी कुछ लोगों ने कर दिया था। अब कुछ लोगों ने बोल दिया कि भैया मैं बाद में कर दूंगा। अब मैं तो नया हूँ, अब मुझे वो मना करेंगे कि नहीं। मैं 2 बार ट्राई किया, नहीं हुआ। मैं बोला भैया मैं कैश लेके आता हूँ, क्योंकि मेरे पास कैश तो था, 40-50 रुपये कैश बचे थे मेरे पास। तो भैया मान गए, मेरी बच गई। चाय मिल गई, इनकी चाय में खलल नहीं पड़ा। हमारे साथ और भी लोग हैं न्यूज़ रूम में। मैंने यूपीआई का एक हैंडल है, ट्विटर हैंडल, जिसको खोल के देखा। आप थोड़ा दिखाइए इनको, यहाँ दिखा सकते हैं आप। 10 अप्रैल को यूपीआई ट्वीट करता है कि यूपीआई ऑलवेज मेक लाइफ ईजियर। देखिए, यूपीआई QR कोड्स ऑलवेज टुगेदर ऑलवेज मेक लाइफ ईजियर। और यहाँ आसान बनाता है। और 12 अप्रैल को एनपीसीआई ये ट्वीट करता है कि करेंटली फेसिंग जो इन लोगों का था, तो 2 ही दिन में कैसे इनका सिस्टम क्रैश हो जा रहा है, अब तो ये यूपीआई और एनपीसीआई वाले ही बता सकते हैं।
और मीम्स भी बहुत सारे चल रहे हैं इसमें। एक हैंडल है जिन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, एक कोई डॉगी है जो बर्तन धोते हुए दिखाया जा रहा है इसमें, आप थोड़ा दिखाइए इधर। इसमें लिखा हुआ है बिल भरने के समय यूपीआई डाउन हो गया, अब बर्तन मजवा रहे हैं मेरे से। उसके बाद एक है ये मिर्ज़ापुर या मिर्ज़ापुर का ही है ना, ये है गैंग्स ऑफ वसेपुर का। हाँ, गैंग्स ऑफ वसेपुर का ये सीन है जिसमें लिखा हुआ है द शॉपकीपर इज़ लुकिंग एट मी व्हाइल आई एम ट्राइंग टू पे वाया यूपीआई। और ये एक तीसरा है, नकद देकर घूमने वाला और यूपीआई चलाने वाला मित्र। हाँ, मतलब आज जो कैश लेकर चलते हैं वो आज पूरे अपने स्वैग में है। जैसे हरीश मिल गया था हमें, वो कैश लेकर चलता है। अर्पित, तुम भी बता रहे थे चाय की दुकान में तुम भी फंस गए थे, तुम्हें भी बर्तन धोने पड़े? नहीं, न्यूज़ रूम में ज़्यादातर लोगों का अनुभव चाय पीने को लेके है। मैं भी चाय पीने गया था और चूंकि वो अपने परिचित हैं तो उन्होंने ऐसा तो कुछ नहीं किया। जैसे मैंने चाय की घूंट ली तब पता चला कि यूपीआई नहीं हो रहा है। और चूँकि इससे पहले भी कई बार हो चुका है कि जब से यूपीआई आया तब से हम लोगों को जेब में पैसे लेने की आदत नहीं है, तो इस बार भी नहीं था। हालांकि वो परिचय के थे तो उन्होंने बोला कि ठीक है फिर कभी दे देना। तो ऐसा कई बार हो चुका है, लेकिन सबक लेना चाहिए इससे कि हाँ यार थोड़े बहुत तो जेब में पैसे हो कि कभी चाय पी रहे हो या ऑटो वालों को देने पड़े तो थोड़ा अच्छा व्यवहार भी बना कर रखना चाहिए। जैसे नीरज भैया ने बताया कि ऑटो वाले ने कहा ठीक है भैया आप आराम से दे देना बाद में। तो जैसे हम ऊबर में फंस गए थे, पैसे की दिक्कत हो रही थी पेमेंट के लिए, वैसे ये रैपिडो में फंस गए थे, बताइए। तो मैं जस्ट मेरी 1 बजे शिफ्ट थी तो मैं रैपिडो से आया और मुझे पता नहीं था कि यूपीआई ऐसे बंद हो चुका है, अभी नहीं चल रहा है, काम कर रहा है। तो मैं उसको पे करने लगा ऑनलाइन और उसी समय मतलब एक बाहर का मेरा दोस्त है, वो मुझे मिला तो कह रहा है कि यूपीआई नहीं हो रहा है। अब वो 2-3 अलग अलग स्कैनर दे रहा है कि इस पे करिए, तो मैं पहले फ़ोन नंबर भी दिया होगा। नंबर भी दिया तो नहीं हो रहा है। बाद में वो बोल रहा है कि अरे यूपीआई नहीं हो रहा है। तो फिर मैं मतलब कैश निकाला, पर्स था मेरे पास उस टाइम पे, तो कैश निकाल के दे रहा हूँ तो उसमें भी वो चेंज नहीं है ना उसके पास ना मेरे पास, तो उसे करीब 15 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़े। और एक ये चीज़ तो हुई ही, साथ में मतलब जब वो बोल रहा है कि कोई यूपीआई काम नहीं कर रहा है तो जो राइडर था वो बोल रहा है कि अरे किसी ने हैक कर लिया है क्या बाहर से, हम लोगों को पैसा तो सुरक्षित है ना। तो मतलब इस तरह का वो रहा। अभी तो पता चला कि यूपीआई क्रैश कर चुका है, तो ये तो दिक्कत हो रही है। हमारा तो यूपीआई भरोसा ही नहीं। हम हर महीने एक काम करते हैं, 2000 रुपये या 3000 रुपये कैश निकलवाते हैं, फिर उसको छुट्टा कराते हैं और अपने पास रखे रहते हैं। क्योंकि मैं जितनी बार आया हूँ मतलब ज़्यादातर हमारा यूपीआई पेमेंट होता ही नहीं, पता नहीं क्या ऐसा संयोग है। तो आज तुम्हारे लिए क्या पुनिच भगवान है? आज मैं मतलब हमेशा मैं कैश लेके चलता हूँ और छुट्टे भी ले लेता हूँ मतलब। और ज़्यादातर ये होता है कि यूपीआई के चक्कर में पेमेंट भी हमको ज़्यादा करना पड़ता है। जैसे किसी के पास छुट्टे नहीं है वो नहीं है, लेकिन ये है कि सबको सलाह है कैश लेके चलिए, यूपीआई भरोसा मत रखिए। ठीक है, तो आज ऑफिस में जिसे भी बाहर खाने पीने जाना है वो सचिंद्र को लेके जाएंगे, इनके पास बहुत कैश रहता है। तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसी सिचुएशन आ गई कि किससे मदद मांगे, क्या गिरवी रखें। ये हमारे साथ इंटर्न है, आपके साथ क्या? हाँ, तो मैं तो आपदा में अवसर खोजने वाला व्यक्ति हूँ। तो मुझे लगता है कि जब आपका यूपीआई डाउन हो तो आपने जिसको उधार दे रखा है उसको फ़ोन करिए कि यार मेरा डाउन है। अगर डाउन नहीं भी है तो भी फ़ोन करिए कि यार डाउन है, मेरे 400-500 रुपये पेमेंट है वो कर दो। तो ऐसे आपके जो हैं उधार किए पैसे वापस आ जाएंगे और आपका काम भी हो जाएगा। हाँ, तो आपके मित्र को भी तो पता होगा ना कि यूपीआई डाउन चल रहा है। कभी कभी कुछ बैंक का चलता रहता है, एसबीआई का ज़्यादा डाउन रहता है तो आप एसबीआई का बहाना दीजिएगा, सरकारी बैंक है, प्राइवेट है वो कर दो यार। तो ऐसे भी आप अपने काम निकलवा सकते हैं। ठीक है, तो इनकी सलाह याद रखिएगा। बाकी यूपीआई डाउन है और सोशल मीडिया पर भी नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। आप भी अपने एक्सपीरियंसेस बताइए, आपने क्या, जैसे यहाँ बता रहे हैं किसी ने गिरवी रखने के लिए सामान ढूंढना शुरू कर दिया। कुछ शाने लोग हैं जो कैश लेकर चल रहे हैं, उनके लिए तो बढ़िया है, आज का अच्छा दिन है उनका। और कुछ हमारे जैसे लोग हैं जो दूसरों की मदद के भरोसे हमारी पेमेंट हुई। तो आपके क्या एक्सपीरियंस है हमें कमेंट करके बताइए। मेरा नाम है विभावरी, कैमरे के पीछे हमारे साथी दानिश हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।